स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी कर लिया मस्कुलर टिश्यू तक, ठीक है। हमने एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये सबको डिस्कस कर लिया था, स्टडी कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है कि वेरियस बॉडी ऑर्गन को, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ये क्या करता है, आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन्स को, तो ये बोन्स को बोन्स से, ठीक है, मसल को बोन से, टिश्यू को बाइंड करके रखते हैं। यहाँ तक कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स को, पैकिंग उनके आसपास पैकिंग करके, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि बोन टू बोन, मसल टू बोन, टिश्यूज, इन सबको ये क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किनको, वेरियस बॉडी पार्ट्स को, बाय creating packing around, by creating packing around organs के आसपास पैकिंग क्रिएट करके उनको ही प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का, तो द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेन बल्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू का मेन बल्क कौन क्रिएट करता है, तो वो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग मीडियम में कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये जेल लाइक होता है, कैसा, जेली टाइप का होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या करता है, होमोजेनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मीडियम और मैट्रिक्स फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। और सुनिए, द स्पेस बिटवीन सेल्स इज फिल्ड विद अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स व्हिच मे बी सॉलिड एज इन बोन एंड कार्टिलेज एंड फ्लूइड एज इन द ब्लड, ठीक है। जो स्पेस होता है सेल्स के बीच का वो फिल होता है नॉन लिविंग मैट्रिक्स से, जो कि बोन में और कार्टिलेज में तो वो नॉन लिविंग, वो सॉलिड होता है, बल्कि ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसा होता है, तो फाइब्रस इन नेचर होता है और ये दूसरे टिश्यूज को बाइंड करता है। इनफैक्ट मैट्रिक्स जो है वही डिसाइड करता है, मैट्रिक्स ही डिसाइड करता है इसके फंक्शन को, मैट्रिक्स डिसाइड करता है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन को कौन डिसाइड करता है, तो मैट्रिक्स ही डिसाइड करता है, ठीक। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ये 4 टाइप्स, एरोलर, एडिपोज, एरोलर को हम लोग लूज भी कहते हैं, स्केलेटल, एंड लास्ट वन इज फ्लूइड, ठीक है। तो ये सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इन सबको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये है एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये कंसिस्ट होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ 2 different kinds of
क्या फाइबर्स, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के फाइबर्स। फर्स्ट होता है येलो इलास्टिक फाइबर और सेकेंड होता है वाइट कोलेजन फाइबर्स। ये दोनों क्या होते हैं ना, ये वाइट कोलेजन सॉरी येलो कोलेजन फाइबर को हम लोग इलास्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिन भी कहते हैं। और वाइट कोलेजन फाइबर जो होता है इसे हम लोग जिलेटिन भी कहते हैं, ठीक है, इलास्टिन और जिलेटिन। जिलेटिन कब हम कहते हैं वाइट कोलेजन फाइबर को? तो जब हम लोग इसको वाटर में बॉईल करेंगे वाइट कोलेजन फाइबर को, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिलेटिन में। इसका नाम जिलेटिन फ्री हो जाता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? तो ये ज्वाइन करता है स्किन को किससे? स्किन को मसल से ज्वाइन करता है। इनसाइड ऑर्गन कि अगर कोई स्पेस है तो उस स्पेस को क्या करता है? ये फिल करता है, ठीक है। ये कहाँ पे फाउंड होता है? तो फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देखिए अब सिंपल सी बात है कि जब ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है तो ये भी एक्ट करेगा किस तरह? एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स, ठीक है। इनफैक्ट ये टिश्यू के किसी भी टिश्यू के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। कब? आफ्टर एन इंजरी। जब कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो उसके बाद टिश्यू को रिपेयर कौन करता है? एल्वेओलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि स्किन को अंडरलाइन मसल से कौन कनेक्ट करके रखता है? तो वो है एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? स्किन को अंडरलाइन मसल से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एल्वेओलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए एल्वेओलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स, white collagen fiber which changes into gelatin on boiling in water, and yellow elastic fiber or elastin. It joins skin to muscles, fills spaces inside organs and is found around muscles, blood vessels and nerves. It acts as a supporting and packaging tissue between organs lying in the body cavity. It helps in repair of tissue after an injury. It fixes skin to underlying muscles. Okay, so now we have to discuss about part B, that is adipose tissue. Part B, that is adipose tissue. एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है फैट से, ठीक है। फैट से रिलेटेड कौन सा टिश्यू होता है? तो एडिपोज टिश्यू। जो भी फैट सेल होती है, जितनी फैट सेल होती है वो कैसी होती है? या तो राउंडेड होगी और या फिर ओवल इन शेप, ठीक है। फैट सेल्स जो होती हैं ये अरेंज होती हैं इन लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल्स जो होते हैं ये किसके थ्रू सेपरेटेड होते हैं? तो ये सेपरेटेड थ्रू
तो बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के ठीक नीचे, अराउंड द किडनीज, किडनीज के आसपास, as well as and in yellow bone marrow। ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, किडनी के आसपास पाए जाते हैं और येलो बोन मैरो के पास उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसे हम फैट रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ये स्पेशली फैट के लिए है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फैट रिजर्वायर भी कह सकते हैं। ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, एज ए इंसुलेटर यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे कि ये क्या करता है कि इट रिड्यूसेस हीट लॉस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की हीट लॉस को क्या करता है, हीट लॉस होने की क्षमता को रिड्यूस करता है। इसका साफ सा मतलब ये है कि ये क्या करता है, दैट मीन्स इट रेगुलेट दी बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, एडिपोज टिश्यू। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू। Adipose tissue is basically an aggregation of fat cells or adipocytes. Each fat cell is rounded or oval in shape and contains a large droplet of fat that almost fills it. The fat cells are arranged into lobules separated by partitions or collagen and elastin fibers. Abundant below the skin, around the kidneys, and in yellow bone marrow. Serves as a fat reservoir. Acts as an insulator, being a poor conductor of heat. It reduces heat loss from body. That means it regulates body temperature. Okay. So third part of connective tissue is skeletal tissue. So let's discuss about the skeletal tissue. So the part C is skeletal tissue. Skeletal tissue is of two types. A is cartilage and B is bone. So first we have to study about कार्टिलेज। इसका जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स, ये किस चीज से कंपोज होता है, तो प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन से कंपोज होता है एंड slightly hardened by calcium salts। ओके, इसका जो मैट्रिक्स होता है ये मेंटेन बाय, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेंटेन बाय कॉन्ड्रॉइड्स। इसका मैट्रिक्स किस चीज से मेंटेन होता है, किससे मेंटेन होता है, तो कॉन्ड्रॉइड्स से। कार्टिलेज जो होता है ये नेचर में कैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। सो इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखिए, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है उसके पास एक डेलिकेट नेटवर्क होता है किसका, कोलेजन फाइबर का और लिविंग सेल का। ठीक है,
जिसको हम कॉन्ड्राइट्स कहते हैं। कॉन्ड्राइट्स जो होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो कॉन्ड्राइट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो फ्लूइड फिल्ड प्लेसेस स्पेसेस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लैक्यूने। इनके कार्टिलेज के मैट्रिक्स में अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। कार्टिलेज लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो ये लोकेटेड होते हैं ईयर पिना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, intervertebral discs, end of long bones, lower end of ribs, and rings of trachea. Trachea in the sense wind pipe. ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो ईयर पिना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, end of long bones, lower end of ribs, lower ends of ribs, rings of trachea, that means windpipe. इनका मेन काम क्या होता है? तो ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसको बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, देखिए तो ये था कार्टिलेज के बारे में। इट्स एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड स्लाइटली हार्डन्ड बाय कैल्शियम salts. Its matrix is produced by and maintained by the chondrites. It is flexible in nature. The matrix of cartilage has a delicate network of collagen fibers and living cells. Chondrites. Chondrites are present in fluid-filled spaces known as lacunae. Blood vessels are absent in matrix, located in the following parts: ear pinna, nose tip, epiglottis, intervertebral discs, end of long bones, lower ends of ribs, rings of trachea, that means windpipe. It provides support and flexibility to the body parts as well as it smoothens surface of joints. Okay, so now we have to discuss about bones, and after studying about bones, our skeletal tissue is over, and then we have to study about the fluid kind tissue, and last one is nervous tissue. Okay, so let's discuss about bones. Okay, so part B is about बोन्स, हड्डियों के बारे में, ठीक है। तो हड्डियां कैसी होती हैं, बोन्स कैसी होती हैं? तो ये स्ट्रॉन्ग होती है एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है। बताइए हड्डियां क्या कहीं से भी मुड़ जाती हैं? बिल्कुल नहीं, वो अपनी सिर्फ कहाँ से मुड़ती हैं? अपने ज्वाइंट से मुड़ती हैं, ठीक है। ये मिनरलाइज होती हैं, हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं। इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जो बोन्स की मैट्रिक्स होती है वो किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से बनी होती है। इनफैक्ट इनकी जो मैट्रिक्स होती है बोन्स की,
वो रीच होती है, यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, तो रीच इन साल्ट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम साल्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के साल्ट से एंड साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, यही क्या होता है, पाया जाता है कहाँ, बोन्स के मैट्रिक्स में, ठीक है। और बोन्स इससे स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जो मैट्रिक्स होती है ये थिन कंसेंट्रिक रिंग है, जिन्हें हम कहते हैं लैमेले। अब एक टर्म आता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, तो ये इसे यही है ये बोन सेल्स। बोन सेल्स को हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट बिलो लैमेले, लैमेले के नीचे पाया जाता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्यूम, ठीक है। ऑल लैक्यूने ऑफ द बोन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी लैक्यूने होते हैं बोन के, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑल लैक्यूने ऑफ बोन आर कम्युनिकेट with each other and form कैनालिक्यूलाई। कैनालिक्यूलाई के थ्रू जितनी भी बोन सेल्स होती हैं वो रिसीव करती हैं, किसको रिसीव करती हैं, फूड एंड ऑक्सीजन को, as well as and eliminates waste को रिलीज कर देते। इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है स्केलेटल सपोर्ट एंड शेप। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, बोन प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, लंग्स को, इन सब बॉडी पार्ट्स को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स। सो बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू, दे आर porous, highly vascular, mineralized, hard and rigid. Its matrix is made up of proteins. Matrix of bone is rich in salts and of calcium and magnesium. The matrix of bone is in the form of thin concentric rings called lamellae. Bone cells called osteoblasts or osteocysts are present between the lamella in fluid-filled spaces called lacunae. Okay. All lacunae of the bone communicate with each other by a network of fine canals called canaliculi. Through canaliculi, each bone cell of each lacuna receives food and oxygen and eliminates waste. Bone provides skeletal support as well as provides shape. Bone protect brain as well as lungs and all of the body parts. ठीक है। अब हमें स्टडी करना है लास्ट पार्ट ऑफ connective tissue, that is fluid connective tissue. So let's discuss about fluid connective tissue. Part B is fluid connective tissue. Fluid connective tissue is of two types. First one is blood and second one is lymph. So first we have to discuss about
ब्लड। व्हाट इज ब्लड? इसमें जो फ्लूइड होता है, इन द सेंस लिक्विड मैट्रिक्स जो होती है, लिक्विड मैट्रिक्स, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट करती है? तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जिन सेल्स को हम कहते हैं ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स। ठीक है, ये ब्लड कैप्सूल्स और सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सूल्स। सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। ओके, तो इन सब के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की, तो ये कैसे होते हैं? ये लिविंग होते हैं, ठीक। पर वहीं अगर हम बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है? तो ये भी नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो चलिए इन सबको हम समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा, इसकी पहले हम बात करें तो ये टोटल ब्लड में कितना परसेंट वॉल्यूम टेक करता है? तो 55%, ठीक है। कितना परसेंट? 55% ब्लड में वॉल्यूम कौन टेक करता है? तो प्लाज्मा। कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा में? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में? तो वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स, enzymes, hormones, as well as last one is waste materials, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में सिर्फ इतना ही क्लियर हो गया प्लाज्मा। अब हमें स्टडी करना है आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। इसके अंदर एक आयरन कॉन्टेन किया हुआ रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल आरबीसी के अंदर, इसमें आयरन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। आरबीसी किसमें हेल्प करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? तो आरबीसी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें स्टडी करना है डब्ल्यूबीसी के बारे में। प्लाज्मा और आरबीसी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, एंड आप इसे शेयर भी करिए जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन्हें, और जो भी क्लास 9 12 के स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी करना। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। इसके टू मेन काइंड होते हैं, टू मेन काइंड्स। कौन कौन से? दैट इज phagocytes and second one is immunocytes। phagocytes जो होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या कर जाते हैं? इंगल्फ कर जाते हैं। इंगल्फ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया से क्या रहती है? सेफ रहती है। और इम्यूनोसाइट क्या करते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, एक मेन बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आरबीसी क्या होता है, हमारे बॉडी में आरबीसी ज्यादा पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी कम पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी केस में आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी के नंबर कम हो जाता है और डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा हो जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा हुए और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? ज्यादा जब इंक्रीज कर जाएंगे आरबीसी के नंबर, क्षमता से अधिक इंक्रीज कर जाएंगे, तो उसमें चांसेस किसकी रहेंगी? ब्लड कैंसर की। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा इंक्रीज करता है तो ब्लड कैंसर होने की चांसेस रहती हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है ब्लड प्लेटलेट के बारे में समझना। ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होता है? ये माइन्यूट एन्यूक्लिएटेड फ्रेजाइल पिगमेंट ऑफ जियांट बोन मैरो। जियांट बोन मैरो, जियांट बोन मैरो का ये क्या होता है? माइन्यूट फ्रेजाइल पिगमेंट जो कि एन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, जियांट बोन मैरो का, जिससे जियांट बोन मैरो को हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ओके, अब देखिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। हमने प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर ली, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट सबके बारे में स्टडी कर ली। ब्लड के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि समझ लीजिए, दो चार मेन और भी पॉइंट हैं। ब्लड कहाँ पाई जाती है? तो ऑकर इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या क्या कंसिस्ट होता है? तो आर्टरी, वेन और एंड कैपिलरीज। ठीक है, और जब ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो कौन सा सिस्टम बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, मिनरल्स, विटामिन्स और किसको? ऑक्सीजन, हार्मोन्स, इन सबको। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है
एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को कहाँ, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ ब्लड, ठीक है, लीवर से किडनी में, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी की साइट पे, और ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर देखिए प्लेटलेट किसी का डाउन हो जाता है, ठीक, अगर किसी भी पर्सन का प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो उससे कहीं इंजरी आती है, यानी कहीं पे कट पिट जाता है, तो उसकी ब्लड जो है वो उसका ब्लड जो है ना वो लगातार फ्लो करेगा, वो फ्लो करना रुकेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड प्लेटलेट नहीं है। तो प्लेटलेट का मेन काम ये भी होता है कि वो क्या करे, ब्लड को क्लॉट कर सके, अगर कहीं इंजरी आती है तो ये ब्लड को क्लॉट कर सके। अब हमें समझना है लिम्फ के बारे में, और फिर नर्वस टिश्यू, एंड देन हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो ब्लड तो फिनिश हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। अब बी पार्ट क्या है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, यानी कि एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका कोई कलर नहीं होता है। इसमें कुछ ब्लड प्रोटीन जो होते हैं, सम ब्लड प्रोटीन क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ ब्लड प्रोटीन एब्सेंट रहते हैं। लिम्फ का काम क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके ट्रांसपोर्ट में, तो ये मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में, जो कि क्या होता है, रिसर्कुलेटेड हुआ रहता है, वैसे मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट lymph transports the nutrients that may have been filtered out of the blood capillaries back into the heart to be recirculated in the body। and last topic है हमारा, देखिए कनेक्टिव टिश्यू और फिनिश हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फिनिश हो गया। और फोर्थ है एनिमल टिश्यू का फोर्थ पार्ट है, दैट इज नर्वस टिश्यू। फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, नर्वस टिश्यू क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, मैसेजेस को हमारी पूरी बॉडी में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड जितनी भी नर्व्स होती हैं ये सब किससे कंपोज होती हैं, तो नर्वस टिश्यू से ही कंपोज होती हैं। ओके, तो इतना ही था आपका ये चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या करती है, नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट messages within our body, brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. The dendrites receive nerve impulses and the axon takes impulses away from the cell body, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।